हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा यूजीसी नेट का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसका हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, जैसे कि मैंने यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट खोल दी है, जहां आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का सेशन है ये। इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, रजिस्टर्ड ऑप्शन पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। उससे पहले आप डाउनलोड ब्रोडिंग करके पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। उसके बाद ही इसमें फॉर्म भरना है, जैसे कि कैटेगरी वाइज फ़ीस कितनी है किसकी, और जिस कैटेगरी में आप हो उसमें आपका कितना पेमेंट कटने वाला है, प्लस इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज भी कटेगा आपका जो भी फाइनल सबमिट करोगे। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊँगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखना। जैसे हमने पेज चेक खोल दिया है, जहाँ में आपका फ़ोटो सिग्नेचर लगेंगे। आपका साइज़ कितना है ये स्टेप बाय स्टेप दिया है। 50 से 30 केबी डॉक्यूमेंट का साइज़ है, और 10 से आपका 200 केबी फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ दिया हुआ है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। इस पर बढ़ोगे तो आपका एक फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें पर्सनल डिटेल और पर्सनल डिटेल कन्फर्म भरना है आपको। इसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम, और आपका जो कैटेगरी है, एड्रेस, ये पूरा फिट करना है आपको। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें फिल करना है। और कंफर्मेशन के लिए ओटीपी आएगा, तो आप उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो पूरा फॉर्म फिल करने के बाद एक आपका ओटीपी आएगा। उसको वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो आपको एप्लीकेशन नंबर सेव कर लेना है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल जो बची हुई है उसको फिट करना है। जैसे कि आप देख रहे हो 9 स्टेप में पूरा कॉलम है। पर्सनल डिटेल आप भर चुके हो, तो आगे का देखें तो हम नेम आपका ये डरा हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ में भर लिया है उसमें। और आपका कैटेगरी, जेंडर एंड नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है अपना, जो भी आपकी एमपी मतलब स्टेट है आपकी, इंडिया, नेशनलिटी में इंडिया आएगा। तो उसके हिसाब से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है अपनी। जैसे कि कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ हैंडीकैप्ड नो करना है, अगर हो तो यस करना है। फिर आपको डायबिटिक कॉलम, पेरेंट्स की एनुअल इनकम आपको सेलेक्ट करना है, और कम्युनिटी, और जो आपका पीजी भरने के बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है उसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद कैप्चा देने के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप आएगा आपको, तो उसको भरना है। उसमें आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको आप पहचान प्रवेश पत्र में आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। आधार नहीं तो आप यानी इनमें से कोई भी आईडी सिलेक्ट कर सकते हो। आधार को सिलेक्ट करने के बाद आधार का आपका नीचे वेरीफाई करना है, आधार नंबर डालकर। कंफर्मेशन करने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके कैप्चा डालना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। इसमें आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर बिल्कुल उसी कैंडिडेट का डालना है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। अन्य किसी कैंडिडेट का आधार कार्ड इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि नाम वगैरह आपका डेट ऑफ बर्थ उसी से वेरीफाई होता है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे कंफर्म में आधार नंबर सेलेक्ट करना है आपको। ये सिलेक्ट होने के बाद आपका नीचे शो कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चे को फिर क्लिक करना है आपको। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये नेक्स्ट सबमिट करने के बाद आपका नीचे एग्ज़ाम सेंटर एंड एग्ज़ाम खोला जाएगा। इसमें आपको यूएस पीजी आपका 4th ईयर या 4th इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आपको सिलेक्ट करना है। नीचे ऑप्शनल दिया हुआ है सब्जेक्ट आपका मास्टर्स या नेट का सब्जेक्ट पूछा है इसमें, किस सब्जेक्ट से नेट देना है। ऐसे ही मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया है। मीडियम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। सेंटर आपके 4 सेंटर पूछे जाएंगे, तो जिस स्टेट के आप रहने वाले हो उस स्टेट से आप सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेंगे आपको चारों। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश के हिसाब से सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के ज़िले के अंतर्गत लिमिटेड सेंटर हैं, उनमें से आपको 4 सेंटर आपका इसमें सेलेक्ट करना है। और जो भी आपके नियर बाय सेंटर हो उसको 4 सेंटर इसमें सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे पेरेंट्स की आपकी ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन आपका पेरेंट क्या करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उसमें से एक कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट। और क्वालिफिकेशन है उनकी, आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अदर करके आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही मदर का हाउसवाइफ है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके कैप्चा क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको सेव करके इसको सेव करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछ जाएगी। क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपका मास्टर डिग्री के बारे में जानकारी देना है आपको। कंप्लीट है तो आपको पासिंग ईयर डालना है इसके अंदर, जिस ईयर आपने कंप्लीट की है। पासिंग ईयर डालने के बाद आपको जो भी डिग्री है आपकी, एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह,
सॉरी MSc तो नहीं आएगा सर, MA MCOM MBA वगैरह उसको सिलेक्ट करना है। एंड आपको जिस स्टेट से डिग्री की है वो स्टेट सेलेक्ट करना है और आपको यूनिवर्सिटी का नेम डालना है। फिर आपका रियल मूड CGPA है या परसेंटेज, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसमें मार्क्स आपको फीड करने हैं, टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन मार्क्स क्लिक करने के बाद जो भी आपका परसेंटेज आएगा उस परसेंट को आपको इसमें फीड करना है। परसेंट फीड करने के बाद नीचे कैप्चा फिर आएगा, आपको उस कैप्चे पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। एडिशनल डिटेल पूछी जाएगी कुछ, तो उसमें आप देख सकते हो अपने हिसाब से जो भी अभी खुलने वाला है पेज मैं बता रहा हूँ। जस्ट वेट, थोड़ा परसेंट डालने में प्रॉब्लम आ रही है। ये आ गया आपका 80 CGPA है। ऑप्टेन करने के बाद आपको कैप्चा क्लिक करना है इसमें, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपका इसमें एडिशनल डिटेल में पूछा जाएगा आपका, पहले आपका भी नेट दिया है इंडिया, आपको नो करना है। PhD वाला कॉलम भी वेदर नो करना है आपको। इन लगभग इन कॉलमों को सारे को नो करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें भी यस कर सकते हो। कैप्चा डाल के फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर अप्लाई पूछा जाएगा आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF एंड PhD, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने पहले कोई क्वालिफाई कर रखा है तो उसमें से उसको अनटिक कर सकते हो, बाकी अन्यथा तीनों को टिक करके आपको आगे बढ़ना है। कैप्चा डाल के फिर आपको फिट करना है। फिर आपका फ़ोटो सिग्नेचर इधर अपलोड किया जाएगा एंड आपका फाइनल सबमिट होगा। एक मेल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेल वेरिफिकेशन पेमेंट आएगा। पेमेंट कैटेगरी वाइज जैसे कि आपको पहले देखा था उस हिसाब से आएगा। थैंक यू।